हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे शिवम ऑनलाइन स्टडी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज हम बताने जा रहे हैं ट्रायग्नोमेट्री फंक्शन वैल्यूज ट्रिक। ऐसी ट्रिक बताएंगे कि जो हम लाल बटे कक्का से बताएंगे। कहाँ से बताएंगे? लाल बटे कक्का से। ये तो तुम आप लोग सभी लोग सुने ही होगा, लाल बटे कक्का से। अर्थात इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बेस। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और क्या होगा? बेस होगा। इसी पर आधारित हम आज बताएंगे तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक फंक्शंस वैल्यूज और ट्रिक बताएंगे आज। और यहाँ पे क्लास 10 और 9 के लिए वेरी महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि आज हम सभी लोगों को बताने वाले हैं ट्रिक। अगर मेरी वीडियो पसंद आप लोगों को सभी लोगों को आए तो उसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना। अच्छी वीडियो लगे तो कमेंट करना। तो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्लास 10 के लिए है। सबसे पहले हम इसमें थीटा की वैल्यू लिख लेंगे। थीटा एंगल कौन कौन से हो सकते हैं? पहला हो सकता है हमारा साइन थीटा और दूसरा है तुम्हारा कॉस थीटा, फिर है तुम्हारा टैन थीटा, फिर है तुम्हारा सेक थीटा। क्या है दोस्तों? इसी तरह आप सभी लोगों को याद कर लीजिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या रखें? कॉट। टैन उल्टा क्या होता है? कॉट। क्या होता है? टैन उल्टा कॉट होता है थीटा। इसका उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। इसका उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। सबसे पहले सभी लोग ये निकालना सीखेंगे। अर्थात साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। आप सभी लोगों को पता होगा कि साइन उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है और कॉस उल्टा सेक होता है, टैन उल्टा कॉट होता है। कैसे? आओ हम समझते हैं। लाल बटे कक्का ट्रिक होगी। लाल बटे कक्का मार्कर ले उठा ले इसको। तो ट्रिक होगी लाल बटे कक्का। इधर समझ लो, लाल बटे कक्का, यही होगी कक्का। और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, लाल बटे कक्का को हम इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और क्या होगा? बेस। ये आप सभी लोगों को पता होगा। तो आज ये नहीं, हम इस पे चलेंगे। तो इसी देख लो। अच्छा, परपेंडिकुलर बेस। तो ये जो समझ पाए परपेंडिकुलर भी समझे। और देखो लंबाई परपेंडिकुलर भी कहते हैं उसमें, तो इसको भी हम समझेंगे, लेकिन इसको नहीं समझेंगे। इसमें लाल बटे कक्का को समझेंगे। और तुम जानते हो लाल बटे कक्का में सबसे पहले क्या आता है? साइन आता है। क्या आता है? साइन थीटा आता है। और फिर क्या आता है? कॉस थीटा आता है। और फिर क्या आता है? टैन थीटा आता है। फिर टैन उल्टा क्या होता है? देखो दोस्तों, टैन उल्टा क्या होता है? 10। तो होता है तुम्हारा कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और साइन उल्टा कॉसेक थीटा। इन्हीं लोगों सभी लोगों को बात पता होगी दोस्तों। तो हम जानते हैं अगर साइन थीटा करेंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे। अगर नीचे की वैल्यू तुमको याद करनी है वैल्यूज, तो नीचे से ऊपर जाएंगे। अर्थात कॉट क्या करना? आधार बटे काले या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर तुमको साइन क्या करना है? ऊपर से नीचे आना है, तो क्या होगा? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम इसी से आधारित हम इसमें बताएंगे। इसीलिए हम ये इतनी जगह छोड़ दिए हैं। ट्रिक होगी तुम्हारी यही। तो सबसे पहले इसमें हम लाइन ड्रा कर लेते हैं, लिख लेते हैं, खींच लेते हैं। ये जैसे लाइन खींच लीजिए। ओके गाइस, आप देखते हैं इसमें हमको जैसे साइन थीटा का वैल्यू शेयर करनी तो कैसे शेयर करनी। तो सबसे पहले तुमको हम महत्वपूर्ण सूत्र बता देते हैं। और महत्वपूर्ण सूत्र से ही माध्यम से इसको हम बताएंगे आप सभी लोगों को। तो सूत्र इसमें क्या होगा? पहले मान लीजिए लाल बटे कक्का में यही ट्रिक होगी। क्या होगी? यही तुम्हारी ट्रिक होगी। कैसे?
देखिए यहाँ पे साइन है, क्या है हमारा साइन थीटा। और हम जानते हैं साइन की देखो जस्ट नीचे क्या है, साइन जस्ट नीचे कॉसेक है, क्या है कॉसेक, अर्थात इसको कह सकते हैं 1 कॉसेक थीटा। क्या कह सकते हैं, मतलब साइन उल्टा होता है कॉसेक थीटा। अब देखो कॉस है यहाँ पे, और तुम जानते हो दोस्तों इसको इस बार लेके जाओगे, ये भाग में डिवाइड है तो इस बार उसको बराबर की इस बार लेके आओगे, किसमें होगा, तो ये होगा पूरे में, और इसको इधर भेजोगे किसमें होगा, तो कॉसेक होगा। क्या होगा कॉसेक, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा और इक्वल टू कितना का 1 ये साइन ब्रेक हो जाएगा, किधर लेके जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे ये दो सूत्र निकल के आ रहे हैं। अब देखते हैं इसी तरह यहाँ पे कॉस का, तो कॉस का देखते हैं, तो यहाँ पे कॉस का देखते हैं तो कॉस हो जाएगा कॉस थीटा। हम जानते हैं कॉस के नीचे क्या है, देखो आधार बटे कर्ल, क्या है आधार बटे कर्ल। तो यहाँ देखो कॉस का उल्टा क्या है सेक, क्या है 1 सेक थीटा, क्या है 1 सेक थीटा। अर्थात ये 1 सेक, अर्थात ये डिवाइड है, चल इसको किस बार लेके आओगे, अर्थात बराबर किस बार लेके आओगे, गुणन होगा तो सेक इधर गुणन हो जाएगा, तो कॉस को इधर भेजोगे किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, अर्थात डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर लाओगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 ये इधर गुणन हो जाएगा तो इधर आएगा कॉस थीटा। इतनी बात। अब टैन क्या जाते हैं, तो टैन हो जाता है तुम्हारा टैन थीटा, और टैन में देखो नीचे क्या 10 टैन उल्टा क्या होता है कॉट, क्या होता है कॉट, अर्थात 1 कॉट थीटा हो जाएगा। ये कॉट थीटा डिवाइड में जब इसको इक्वल टू बराबर इस बार लेके आओगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे गुणन हो जाएगा, डिवाइड है इधर, जब इसको इस बार लेके आओगे तो गुणन हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाइम थीटा को उधर भेजोगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 1 tan थीटा हो जाएगा, कितना होगा 1 tan थीटा। सभी लोगों को ऐसी बातें समझ में आ गई होंगी। इसमें महत्वपूर्ण सूत्र और भी हैं, ये महत्वपूर्ण सूत्र सभी लोगों को याद होने चाहिए जो हम इसी के माध्यम से निकाले हैं। तो यहाँ पे एक बात, एक महत्वपूर्ण सूत्र ये होता है इम्पोर्टेंट, कि हमारा सूत्र होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, क्या होता है sin थीटा और बटे अपान cos थीटा। क्या होगा tan थीटा इक्वल टू कितना होगा sin थीटा अपान cos थीटा होगा। अर्थात इसको हम क्या सकते हैं, इसके नीचे हम ये लगा सकते हैं। अब इसको हम पलट देंगे, इसको पलट देंगे तो आप समझो यहाँ पे इसको जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1 tan थीटा, क्या हो जाएगा 1 tan थीटा। तो इसको भी पलट देंगे तो हम जानते हैं 1 tan थीटा किसका है, 1 tan थीटा किसका है, तो देखो यहाँ पे 1 tan थीटा cot थीटा का है। अर्थात यहाँ पे दूसरा तुम्हारा फार्मूला बन जाएगा cot थीटा और बराबर ये देखो cot थीटा का कितना 1 tan थीटा, मतलब इसके स्थान पे हम cot थीटा लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पे cot थीटा लिख दिया। अब इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे अब इसको पलट दिए, 1 को पलट दिए, अब cos को पलट देंगे, cos ऊपर चलेगा sin नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा अपान क्या हो जाएगा sin थीटा। इतनी बात सभी लोगों को समझ आ गई होंगी। ये दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो आप देखते हैं इसका तरीका कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तुमको ये साइन याद कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है क्या तुम्हारा tan थीटा, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है साइन थीटा है, अर्थात साइन थीटा तुम जानते हो साइन थीटा यहाँ पे ना, ये देखो साइन थीटा यहाँ पे, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा। हम इसके माध्यम से निकाले हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन उल्टा क्या होता है हमारा कॉसेक उल्टा है, साइन उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं तो साइन उल्टा क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक। अब देखो कॉस है, अब कॉस को देखो यहाँ पे इसके माध्यम से निकालें, कॉस का उल्टा कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, मतलब कॉस उल्टा क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। जिसको हम दो खींचते हैं थोड़ा
सॉरी ये हो जाएगा। कॉस उल्टा क्या होता है तुम्हारा सेक थीटा होता है। क्या होता है सेक थीटा। यहाँ क्या लिखा है टैन थीटा, और टैन थीटा में तुमको कहाँ लिखा है देखो टैन थीटा इक्वल टू बराबर कितना 1 कॉट थीटा, मतलब कि टैन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा। तो हम कह सकते हैं हम यहाँ पे तुमने क्या लिखा था टैन थीटा बराबर टैन होता है तो टैन के नीचे क्या कॉट, मतलब कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि टैन थीटा इक्वल टू 1 कॉट, मतलब कि टैन का उल्टा क्या होगा कॉट होगा। टैन उल्टा क्या होगा कॉट। तो हम वैसे यहाँ पे लाइन खींच दी। अब देखिएगा तो हम सबसे पहले एक ट्रिक होगी, ट्रिक यही होगी कि ये ले लो, क्या ले लो सबसे ऊपर ले लो तुम एक्स ले लो, क्या ले लो एक्स अपान 4। हम एक्स बराबर कितना वैल्यू पुट करते हैं अब 0 है तो एक्स बराबर क्या लेते हैं 0। तो हम जानते हैं रूट 0/4। जब इसका करोगे जब इसका वर्गमूल निकालोगे क्या होगा तो ये हो जाएगा 0 गुणे 0/2 अर्थात इसका बनाओगे तो दो का पेयर बनेगा, 2 का पेयर बनेगा तो 0/2 होगा। जब इसको भाग होगे कितना होगा, इसका भाग होगा तो 0 ही होगा। कितना होगा 0। तो मतलब साइन थीटा मान कितना होगा, साइन 0 मान कितना होगा 0 डिग्री का, तो 0 होगा। कितना होगा 0। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये तुम्हारी ट्रिक है। अब x बराबर क्या रखोगे तो x बराबर किसी था जल्दी रख दो। तो यहाँ पे अगर हम रख देते हैं कितना 1, कितना रख देते हैं 1, एक्स इक्वल टू हमने 0 रखा था 1, अब क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो 1 रखोगे तो 1 निकालोगे इसको बाहर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे 1/2। अब यहाँ पे अब 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो 1 के बाद आता है तुम्हारा 2। तो यहाँ पे तो देखोगे रूट कितना होगा 2/4। इसको हम लिख सकते हैं रूट 2/2 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ देखिएगा तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं यहाँ पे हम 3 रख देते हैं। तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो रूट 3 हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा। इतनी बात सभी लोगों को समझ गई। यहाँ पर ऊपर हम रखेंगे रूट 3/2 रखेंगे। इसको मिटा देते हैं, सॉरी इसको मिटा दें, ये होगा x/4। अब यहाँ पे रखोगे तुम कितना रखोगे यहाँ रखोगे तुम, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात तुम लोग बहुत समझ लो कि ये जो मान है थोड़ा गलती हो गई, ये मान इसका होता है। ओके सॉरी गाइस। तो यहाँ पे तो यहाँ 2 ही रखना पड़ेगा, तो 2 रख दोगे क्योंकि प्राकृतिक संख्या में तुमको बोलेंगे 2 रखना था 2 रख दोगे। तो क्या यहाँ 2 रखोगे तो रूट हो जाएगा कितना एक्स स्थान क्या करोगे 2 रखोगे और इसके स्थान पे 4। तुम जानते हो इसको काट दो 1/2 कितना आएगा 2, ये रूट में आएगा अर्थात 1 का इसका 1 होगा रूट 2। ये बात सुन नहीं, तो ये इसका मान हो जाएगा 1/2। अब इसके स्थान क्या रखोगे हम 3 रख देते हैं, इसके स्थान पे 3 अर्थात 3 क्या 3 रखोगे तो 3 रूट आएगा अपान 2 आएगा। तो ये हो जाएगा रूट 3/2। अब देखोगे यहाँ क्या रखोगे 4, अगर इसमें 4 रख देंगे तो 4 कटा तो रूट 1 का मान कितना होता है 1 ही होता है। आप समझो अब हमारी ट्रिक क्या थी, हमारी ट्रिक यही थी वैल्यू याद करने के लिए। तुमको हम एक लाइन इसलिए बता दिया साइन थीटा की वैल्यू तुमको समझ में आ जाए, आप लोगों को सभी लोगों को स्टूडेंट सभी लोगों को समझ में आ जाए बच्चे को। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि इसमें हम रख देंगे सॉरी तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि तुम्हारी पूरी संख्या अर्थात होल नंबर्स क्या होते हैं। हमारे एक ट्रिक यही होगी, हमारी ट्रिक होगी ट्रिक कि हम जानते हैं हमारे होल नंबर अर्थात होल नंबर कौन से होती हैं अर्थात होल नंबर कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, तो लिख लेना है जो नहीं लिखे हैं पूर्ण संख्याएं, इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं पूर्ण संख्याएं, तो यहाँ नंबर लिख लेना पूर्ण संख्याएं। और तुम जानते हो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, जो 0 शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात एक परिभाषा इसको और कह सकते हो, पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो
कहाँ तक जाती हैं? जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, या अर्थात इसमें प्राकृतिक संख्या मिला दी जाए तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाएंगी। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? होल नंबर। सबसे पहले होल नंबर, इसके लिए पूर्ण संख्या मिलते हैं होल नंबर। होल नंबर में सबसे पहले क्या आ रहा है? W। तो इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। और पूरी संख्या कहाँ जीरो से स्टार्ट होती है? जो जीरो शुरू होकर कहाँ जाती है? अनंत तक। तो जीरो शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक। 1 और 2 और 3 और 4 डॉट 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 कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती है? अनंत तक। ये तुम्हारी कौन सी संख्या कहलाती हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो यहाँ पे इसको हम प्रदर्शित करते हैं, अर्थात डिनोट करते हैं W से। क्यों? क्योंकि होल नंबर पहला नंबर आ रहा है W, तो इसलिए W से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो होल नंबर तुम्हारे कहाँ से होते हैं? इसको हम प्रदर्शित करेंगे W से। होल नंबर तुम्हारे से होते हैं जीरो से लेके 1 2 3 4 5 डॉट 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 चले जाए इनफिनिटी तक। लेकिन तुमको हम ट्रिक बता रहे हैं, तो ट्रिक मतलब तुमको कहाँ तक जाना है? 4 ही तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 1 से लेके कहाँ तक जाना है? 4 तक जाना है। यही तुम्हारी ट्रिक कह रही है। क्या? यही तुम्हारी ट्रिक कह रही है। तो तुमको 1 से लेके 4 तक तुमको यूज करना है। तो ये अर्थात सभी लोग लिख दिए होंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या है? और ट्रिक तुम्हारी ये और ट्रिक होगी तुम्हारी कौन सी? रूट x अपान क्या रखोगे? 4। रूट x अपान 4। आप सभी लोग समझेंगे। आप देखो इसका मानन करना है किसका? साइन 0 डिग्री का। तो साइन 0 डिग्री रखोगे तो हम सबसे पहले यहाँ क्या आ रहा है? 0। होल नंबर में सबसे पहले क्या है? 0। तब हम x बराबर कितना रखेंगे? 0। कितना रखेंगे? पहले आ रहा है 0, तो हम 0 रखेंगे। तो यहाँ देखोगे तो 0 है तो ऊपर 0 रखोगे। क्या रखेंगे? x है तो x बराबर 0 लिया, तो यहाँ 0 रखोगे तो अपान कितना हो जाएगा? 4। और जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0 गुणे 0। और क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, अर्थात 0 मल्टीप्लाई 0 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। हम जानते हैं इसमें 2 के पेयर बनेंगे, 2 पेयर। क्योंकि 0 गुणे 0 0 ही होता है। तो 0 का पेयर बन गया और 2 का पेयर बन गया 0। जब 0 अपान 2 को डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, अर्थात 0 ही इसका मान आएगा। इतनी बात समझिए नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। अब क्या मान करते हैं? अब देखो 0 हो गया। अब क्या आगे? 0 का आगे क्या है? 1। अब 1 है तो यहाँ रखेंगे क्या? 1 बराबर 1 रखेंगे। इसके स्थान क्या रखोगे? 1। इसके स्थान क्या रखोगे? 1। अर्थात हम 1 को लिख सकते हैं 1 गुणे 1 अपान 2 गुणे 2। क्योंकि 1 1 जा 1 ही होता है, तो 1 हम रख सकते हैं। तो 2 के पेयर बन गए और 2 के पेयर बन गए तो 1 अपान 2। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन 30 का मान कितना होता है? 1 अपान 2। तो हमने 1 अपान 2 लिख दिया है। अब देखिए, अब 2 के बाद 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। 1 के बाद क्या आता है? होल नंबर में 2 आता है। तो हम यहाँ क्या रखेंगे? 2। कितना रखेंगे? 2। अब इसको मिटा देते हैं। तो x के स्थान कितना रखेंगे? 2। तो 2 रख दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x के स्थान तक 2। तो इसको हम काट सकते हैं। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो ब्रैकेट के अंदर हो गया 1 अपान 2 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 1। लेकिन 2 को लिख सकते हैं? 2 को नहीं लिख सकते हैं। तो 2 ऐसे ही पड़े हैं 2। तो इसको देखो 2 के पेयर बन गए तो ऊपर हो जाएगा 1। क्योंकि 2 के पेयर देखो बन गया ना, तो 2 के पेयर 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया 1 ही होता है। 1 का रूट 1 ही होता है। लेकिन 2 का रूट नहीं होता है, इसको हम इस तरह लिखेंगे। इस 2 का रूट नहीं होता है, इसको हम इसलिए इस तरह लिखेंगे। इस मतलब रूट 45 साइन 45 मान कितना हो जाएगा? 1 अपान 2 हो जाएगा। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई। अब देखते हैं, ये तो हो गया। अब क्या आता है? 3। तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ 4। अब क्या आता है? x 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 रख दो और यहाँ क्या रख दो? तो यहाँ पे x के स्थान पे 3 रखेंगे। कितना रखेंगे? 3। तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे। तो हम जानते हैं इसको हम 3 को हम रूट 3 का मान नहीं होता है, अर्थात पॉइंट भी होता है, उसको मत दिया जाती है। इसमें पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 लिख दो और 2 को 4 को क्या लिख सकते हैं? तो 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। अर्थात इसके जोड़े बन गए लेकिन 3 जोड़े नहीं बने हैं। आप सभी लोग मन में ये मत सोचिएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा तो इसके पेयर बन जाएगा, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो यहाँ देखो 2 का बन गया पेयर, लेकिन 3 नहीं बना तो 3 रूट ऊपर नहीं रखो। 2 का बन गया तो 2 को बाहर निकालो। मतलब साइन 60 मान कितना हो जाएगा? 3 अपान
√3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। इतनी बात सभी लोग को समझ आ गई। अब हम दूसरा देखते हैं। अब 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। 3 के बाद होल नंबर्स में 4 आता है, तो यहाँ पे हम कितना रख दें? 4 रख दें, 4 रख दें। तो x इस स्थान पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? 4। तो यहाँ पर हम कितना रख दें? 4। और तुम जानते हो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4। अगर 4 1/1 को डिवाइड करेंगे 1 ही होगा, अर्थात √1 हो जाएगा। √1 का मान कितना होगा? 1। तो sin 90 मान कितना होगा? sin 90 मान हो जाएगा 1। तो 1 हमने कर दिया। आप सभी लोग की बात समझ आई या नहीं आई? तो अगर बात समझ आई होगी तो कमेंट में लिखना सर आ गई समझ में। तो हम देखते हैं कि आप देखते हैं अब यहाँ पे कॉस आ गया। क्या आ गया? कॉस। तो हम एक ट्रिक इसमें ये है कि इसी को उल्टा कर दो। ठीक, साइन को उल्टा कर दो, ये इसका उल्टा कर दो। तो क्यों उल्टा क्यों करेंगे? कुछ कारण होगा, तो तुमको कारण सही बताएंगे। वो कारण क्या है इसका कि यहाँ पे देखो साइन है और कॉस। इसको हम पहले क्या सीखें? साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है 1/, क्या होता है? कॉसेक होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे तुमको इसमें एक ट्रिक ही होती है, ये मत अपनाओ। मत कर लिया तो ये ट्रिक अपनाओ ना, मत अपनाओ। क्यों? अगर तुमको याद करना है तो कर लीजिए। तुम देखो यहाँ पे क्या है, देखो तुमको ट्रिक बता दे, बल्कि ये सूत्र तो नहीं है, ट्रिक बता रहे अपने हिसाब से। साइन थीटा पान कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन देखो ये मान लो इसका उल्टा है, मान लिए। ठीक, बल्कि ग्रुप में नहीं है, हम अपने हिसाब से ट्रिक से बताएं तुमको याद करने की ट्रिक से। साइन थीटा पान कॉस थीटा, तो इसका मान लो साइन उल्टा क्या हो गया? कॉस हो गया। कॉस उल्टा क्या हो गया? साइन हो गया। तो ये ऐसे मान लो, इसका काम ऐसे मान लो ट्रिक भी तुम्हारी। तो देखो साइन का उल्टा कॉस, कॉस उल्टा उल्टा, इसका उल्टा ऐसे कर दो। ये 1 है तो 1 यहाँ पे लिख दो। ये कितना? √3, तो √3 ऐसे लिख दो। √3/2, ये 1/√2, ये कितना है? 1/2। ये कितना है? 0। इन्हें आप सभी लोग बात नहीं समझ गई, अर्थात इसको पलट दोगे इसका मान निकल आएगा। अब हम tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे? तो tan थीटा का मान निकालने के लिए गाइस तो हमने फार्मूला लिखा है क्या? ये देखो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा और बराबर क्या होता है? sin थीटा और बटे अपॉन क्या होता है? cos थीटा। ये फार्मूले तुमको हम लिखवाएं, इसीलिए हम लिखवा दिए थे। ये देखो आप सभी लोग भी लिखिएगा। तो tan थीटा बराबर इक्वल टू कितना होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा ये जो लिखा है इसलिए हमने tan थीटा लिखा फार्मूले। और सभी लोग ध्यान दें, तो ये हो जाएगा tan थीटा और इक्वल टू, और तुमको किसका ये लिखने मत दो, tan थीटा। अब तुम जानते हो आप थीटा आ गया यहाँ, क्या कौन सी निकाला है? थीटा। अब थीटा बराबर क्या रख देंगे? तो यहाँ सभी लोग समझिएगा थीटा। तो हम थीटा बराबर क्या रख देंगे? अब देखो अगर हम थीटा बराबर किसका मान निकालें? 0 का। किसका मान निकालें? tan। तो पहले क्या, पहला खाना क्या है? 0 का। तो हम पहले 0 निकालेंगे। tan थीटा बराबर क्या रखेंगे? 0। क्या रखेंगे? 0। और यहाँ क्या है? हम जानते हैं tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin, अब देखो थीटा यहाँ थीटा इसके बराबर फार्मूला होता है, मतलब इसके स्थान पे ये रख सकते हैं, इसके स्थान पे ये रख सकते हैं। तो यहाँ देखो tan पहले किसका मान करना है? 0 का। तो यहाँ थीटा बराबर क्या है? 0। तो इसमें भी 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा, इसमें भी cos है और cos में भी क्या हो जाएगा? 0। हम जानते हैं क्या कि sin 0 मान कितना होता है? sin 0 मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 अपॉन, अब देखो cos, ये देखो cos 0, तो cos 0 मान कितना है? 1। cos 0 मान कितना है? 1। अब हम जानते हैं सभी लोग कि 0 अपॉन नंबर को भाग दोगे कितना आएगा? तो आएगा इन्फिनिटी आएगा। कितना आएगा? इन्फिनिटी। तो इसका मान कितना होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। बात समझ आई गाइस? ये समझ में आ गई आप सभी लोगों को? देखो जो एंगल यहाँ रखेगा वह यहाँ रखेंगे, यहीं रखेंगे, तो यहाँ निकालेंगे। इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। तो इसको मिटा दें हम। अब यहाँ पे साइन और यहाँ पे कॉस। अब गाइस देखिएगा, आप सभी लोग वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना।
सॉरी सॉरी गाइस, तुमको यहाँ पे 0 अपान कितना था 1, तो इसको भाग दोगे 0 ही आएगा, कितना आएगा 0, तो ये 0 आएगा। देखो यहाँ साइन 0 मान कितना होता है और यहाँ 0, cos 0 मान कितना होता है साइन 0 होगा, और 1 है तो 1, तो 0 अपान नंबर तो भाग हो गया कितना आएगा 0, अर्थात नंबर अपान भाग को देखो तो इनफिनिटी आएगा। ये गलती हो गई, सॉरी। यहाँ इसका साइन 0 मान कितना होगा, साइन 0 मान 0 ही होगा। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो पहले 0 टाइम 0 मान करना तो 0 रखे थे, यहाँ पे 0 डिग्री, अब कौन 30 डिग्री करना है तो यहाँ क्या रखोगे थीटा बराबर 30 डिग्री रखोगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 30, और यहाँ पे और साइन 30, और यहाँ पे cos 30। साइन cos यहाँ तुम जानते हो साइन 30 मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, और cos 30 मान होता है √3/2, और तुम जानते हो ये क्या हो जाता है कट जाता है, तो 1/√, कितना जाता है 3, मतलब कि tan 30 मान कितना हो गया, tan 30 मान कितना हो गया, tan 30 मान हो गया 1/√3 हो गया। इतनी बात समझ गई। तो गाइस तो देखिएगा अब इसको मिटा रहे हैं, अब हमको याद करना है 45 का, तो यहाँ क्या रखोगे 45, tan 45 तुमको मान याद करना है, तो 45 देखो कहाँ पे, ये देखो, तो tan थीटा बराबर का साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यहाँ भी रखोगे 45, और यहाँ क्या रखोगे 45, तो यहाँ देखोगे साइन 45 मान कितना है, तो साइन 45 मान है 1/√2, और अपान है तो अपान लगा दो, cos 45 मान कितना होता है 1/√2। अब तुम जानते हो गाइस कि 1/√2 और मल्टीप्लाई 1/√2 ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1, तो tan 45 मान कितना होता है 1 होता है। ये समझ में आई गाइस, तो इसको मिटा देते हैं। अब रखेंगे यहाँ पे 60 आ रहा है तो 60 रखेंगे 60, अब यहाँ क्या रखोगे गाइस 60 रखोगे, तो यहाँ भी 60 रखना पड़ेगा, और यहाँ भी थीटा बराबर 60, और तुम जानते हो साइन 60 मान याद करने के लिए तो साइन 60 मान कर याद करो, साइन 60 मान होता है कितना √3/2, और देखो डिवाइड है तो डिवाइड लगा दो, cos 60 मान कितना है, cos 60 का मान है 1/2, कितना है 1/2, और तुम जानते हो ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, अर्थात √3/1 को भाग दो कितना होगा √3 ही होगा, कितना होगा √3, तो ये इसका मान हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब tan 0 का मान क्या करना है, tan कितना सॉरी tan 90 का मान करना है, तो यहाँ क्या रखोगे 90 रखोगे, कितना रखोगे 90 अर्थात 90 रखोगे, तो यहाँ हो जाएगा tan 90, फिर यहाँ भी हो जाएगा साइन 90, यहाँ भी हो जाएगा cos 90, तो ये हो जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, तो साइन 90 मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1, और cos 90 मान कितना होता है, क्यों देखो साइन 90 मान कितना होता है 1 होता है, और अपान cos 90 मान कितना होता है 0 होता है। अब हम किसी नंबर से 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा, क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा, यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी को इन्फिनाइट आए रखेंगे। तो आज सभी लोगों को ऐसी ये बात समझ आ रही होगी। अब इसको मिटा रहे हैं, अब दूसरा देखते हैं, तो साइन tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपान cos थीटा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अब देखो हम सूत्र के माध्यम से बता देंगे और इसके लिए भूलोगे नहीं जल्द में। अब देखो यहाँ पे अब आता है, हमने तुमको बोला कि साइन थीटा क्या होता है कॉसेक होता है, क्यों हमने तुमको बोला है ये देखो लिखवाते कि साइन थीटा क्या होता है कॉसेक होता है। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या तो साइन थीटा कॉसेक होता है, तो ये नहीं हटेंगे, सबसे पहले यहाँ पे है tan, और tan थीटा क्या होता है कॉट होता है, और tan देखो यहाँ पे देखो यहाँ क्या लिखा है tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा होता है। ये समझ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ समझना। तो यहाँ क्या है tan थीटा अपान 1/cot थीटा है, तो tan थीटा तो हम जानते मतलब tan उल्टा होता है, मतलब tan उल्टा क्या होता है 1/cot थीटा होता है। अगर इसके नीचे लगा देंगे तो ये हो जाएगा उल्टा, अगर इसके नीचे 1 लगा देंगे तो ये tan थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा cot। तो आप सभी लोग बात समझ आ रही होगी। अगर हम इसको पलटेंगे तो ये पलट जाएगा, इसको हम पलटेंगे ये पलट जाएगा। इसका कितने मतलब ये बात हुई है कि tan उल्टा क्या होता है cot। तो यहाँ देखो अगर हम tan कितने मान रख दें 0, tan 0 मान रख दें तो यहाँ हो जाएगा 1, ऊपर हो गया 1,
और 0 मान रखेंगे तो tan 0 मान, तो cot 0। अब देखो cot tan 0 मान कितना होता है, tan 0 मान होता है 0। तो यहाँ भी रखोगे, तो यहाँ 0 रख दोगे तो समझ आना कि तुम ऐसे ही बात समझो कि tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो cot इसका ऐसे समझो। अब देखो इसका उल्टा कर लो, इसका उल्टा कर दोगे। जब इसका उल्टा करोगे कितना होगा, ये 1/, इसके स्थान पे रखोगे 0, ठीक। जब इसको उल्टा करोगे कितना आएगा तुम्हारा, तो इन्फिनिटी आएगा। कितना आएगा, इन्फिनिटी। इसका कहने मतलब है कि ये उल्टा, इसको इधर लिखो, फिर इसको इधर लिखो, फिर इसको इधर लिखो, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर, मतलब इसी को उल्टा। मतलब 1/, नंबर को भाग कितना आएगा, 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ cot 0 हो जाएगा, cot 0 रखोगे, यहाँ क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अब देखो tan अगर हम 30 रखें तो tan 30, तो अब क्या होगा यहाँ पे tan 30, तो tan 30 मतलब इसी को उल्टा होता है, इसी को उल्टा। तो समझ जाना सभी लोग। अब इसी को उल्टा कर देंगे। इतनी बात सभी लोगों को समझ आई, तो हम इतनी बात समझ आ गई होगी, तो हम देखते हैं वीडियो। बहुत गर्मी हो रही है, तो देखते हैं गाइस। तो सबसे पहले इसमें एक काम करेंगे, इसी को उल्टा कर दोगे, मतलब tan थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा हमारा cot थीटा। इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा। ये इधर है तो √3 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये कितना है, 1/√3। ये कितना है, 0। इतनी बात समझ आई गाइस। तो cot 0 मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। cot 30 मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। cot 45 मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cot 60 मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का 1/√3 हो जाएगा। आप देखते हैं cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। cos का उल्टा गैस क्या होता है, sec। ये हमने फार्मूला लिखवाया था, जिसको हम यहाँ से लिख देते। ये भी लिखवाए थे कि cos थीटा और इक्वल टू 1/, sec थीटा। क्या होता है, sec थीटा। इन्हीं बात सभी लोगों को बताए थे, तो आप गैस तो समझिएगा। तो यहाँ पे cos है, तो cos मतलब इसका उल्टा क्या होता है, sec होता है। तो sec होता है, तो सबसे पहले बात हमको एक सूत्र और लिखा है कि यहाँ देखो cos थीटा 1/sec थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा 1/sec थीटा। तो समझिएगा। तो एक मिनट लीजिए, वीडियो बन रही। तो देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ तुमको क्या निकालना है, सेक निकालना है। क्या निकालना है तुमको, सेक। देखो यहाँ सेक थीटा है तो सेक निकालना है तुमको। तो ये देखो, ये अगर इधर 1/, डिवाइड में जब इसको इक्वल टू बराबर इस पार लेके आ गए, इक्वल इस पार लेके आ गए, कितना होगा, ये हो जाएगा सेक थीटा और इनटू cos थीटा अपान कितना हो जाएगा, 1। तो क्या हो जाएगा, 1। अब देखो तुमको यार क्या करना है, सेक थीटा, ये cos थीटा है। जब ये इक्वल टू इस पार लेके आ गए होगा, ये हो जाएगा सेक थीटा अपान 1/cos थीटा। तो हमको यार क्या करना है, सेक थीटा। तो सेक निकालना है, तो सेक का उल्टा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। अर्थात इसका उल्टा कर दो, क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो अर्थात ऐसे नहीं समझ आता है, जिसके नीचे 1 लगा दीजिए, इसको बदला दीजिए, तो बात नहीं होगी। तो यहाँ देखते हैं, तो सेक थीटा निकालना है, और सेक किसका मान निकालना है, 0। किसका निकालना है, 0। तो अगर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये सेक कितना हो जाएगा, ये सेक 0 हो जाएगा, और 1/cos भी 0 हो जाएगा। cos क्या होता है, 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1। cos 0 मान कितना होता है, 1। कहाँ गया, cos 0 मान कितना हो गया, cos 0 मान होता है 1। अर्थात इसको हम भाग देंगे, कितना आएगा, 1। मतलब कि सेक 1 का मान कितना आएगा, सेक 1 का मान आएगा 1 आएगा। बस में मतलब इसी को उल्टा, इसका उल्टा। अब देखो यहाँ पे क्या रख दें, cos 30 मान रख दें, कितना, सेक 30 मान निकालना हमको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/,
cos 30 कितना होगा, cos 30 हो जाएगा, यहाँ 30 30 हो जाएगा, तो cos 30 का कितना होता है 1/4, सॉरी cos 30 में कितना होता है √3/2 होता है, कितना √3। जब इसको प्लस देंगे तो ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, मतलब कि sec 30 में कितना होता है 2/√3। जिसको समझ गए होंगे। अब हम इसको बता इसकी उल्टा, मतलब इसका उल्टा कर दो, 1/√2 को उल्टा करोगे कितना आ जाएगा √2/1 आएगा, और जब 1 को भाग दो कितना आएगा √2 ही आएगा। अब जब इसको उल्टा इसको जब मतलब प्लस दोगे 1/2 को प्लस दोगे कितना आएगा 2 ही आएगा, और जब इसको पलटोगे इसके नीचे कितना है 1 है, जब इसको पलटोगे तो ये हो जाएगा जब 0 है, इसके नीचे हम ये लगा सकते हैं, जब इसको पलटोगे 0/1 अर्थात इन्फिनिटी आ जाएगा, कितना आएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी यहाँ कर देंगे। तो गाइस समझ में आई। अब चलते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो क्या आएगा साइन, अब cosec, अब तुम जानते हो साइन, और साइन मान क्या होता है, साइन क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो ये होता है हमारा साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है, क्या होता है cosec थीटा। अब जब जानते हैं इसको प्लस देंगे, इसको प्लस दोगे तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा अपन, जब इसको पलटोगे तो हो जाएगा cosec थीटा, क्या हो जाएगा cosec थीटा। हमको किसका वैल्यू निकालनी है cosec थीटा की, तो cosec थीटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, और cosec 0 मान निकालना है, तो cosec 0 मान निकालना है तो आप 0 रखोगे, तो 1/, क्या 1/, नीचे क्या sin थीटा क्या है sin 0 मान कितना होता है, तो sin 0 का मान 0 ही होता है, कितना होता है 0, sin 0 मान 0 ही होता है। जब इसको जब नंबर अपान 0 का मान नंबर अपान 0 भाग दोगे कितना होगा, डिवाइड करोगे तो इनफिनाइट आएगा, फिर वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफिनाइट। तो आप सभी लोगों को बात समझ आ गई, तो हम बताते हैं जब इस दो को, अब देखो इसका कहने मतलब होता है इसको प्लस देना, मतलब साइन को क्या करना है, इस वैल्यू को क्या करना है प्लस देना, तो 1/2 है, 1/2 को प्लस दोगे कितना होगा 2 होगा, जब इसको पलटोगे कितना होगा √2 होगा, जब इसको पलटोगे कितना होगा 2/√3 होगा, और जब यहाँ क्या गया हाँ जब इसको पलट दोगे कितना होगा 1 ही होगा। इन्हीं बात समझ में आ गई, तो हम ऐसे ही उन वैल्यू याद कर सकते हैं। बता अब देखो इसी को उल्टा कर दो, इसका यहाँ कर दो, इसका यहाँ कर दो, इसका ये और 1 का 1, तो ये तुमको ये याद करने की शॉर्टकट ट्रिक है। तो ऐसे ही आप लोगों सभी लोग समझो, तो सूत्र के माध्यम से समझ जाइए, तो ऐसे वैल्यू तुम्हारी याद हो जाएगी, काफ़ी तुम्हारी वैल्यू याद हो जाएगी। तो cosec थीटा मान कितना, cosec 30 मान कितना होता है √2 होता है, और cosec 45 का मान कितना होता है 2 होता है। तो हम समझेंगे इसी तरह तो होल नंबर से, तो आप सबसे पहले होल नंबर से याद कीजिए, तो होल नंबर किसे कहते हैं, तो इसकी डिफिनीशन सही से याद कीजिए। तो इतनी बातें हम बता चुके हैं, अब आप सभी लोग को लिखना चाहते लिख दीजिए, इसके साथ मान लीजिए। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमारे चैनल शिवम ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसी लगी है। अगर कोई कमियां हो तो कमियां भी बताइए, इसका हम समर्थन करेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।